व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट मेडिसिन यूज इन डायबिटीज़। मतलब डायबिटीज़ में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है जो सबसे अच्छे रिजल्ट देती है। एंड आज की इस वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बात करेंगे। मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं उनमें कौन कौन सी मेडिसिन एंड टैबलेट्स का इस्तेमाल करा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको उनके यूजेस, उनकी डोज, उनके कौन कौन से ब्रांड हैं, क्या प्राइस हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। सारी की सारी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप मेडिकल, फार्मा एंड नर्सिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में जान लेते हैं, मधुमेह के बारे में जान लेते हैं। तो डायबिटीज़ का मतलब होता है आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाने, ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत बढ़ जाते हैं एंड इंसुलिन इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। आप स्क्रीन के ऊपर चार्ट देख रहे हैं, जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। नॉर्मल जिसको शुगर नहीं हुई, जिसको डायबिटीज़ नहीं हुई, उसके नॉर्मल देख रहे हैं आप फास्टिंग स्टेज में, जब उसने कुछ भी नहीं खाया। जो मिनिमम ब्लड के ग्लूकोज लेवल हैं वो 70 mg/dl है एंड जो मैक्सिमम है वो 100 है। एंड जब उसने कुछ खा लिया है, कोई मील खा लिया, डिनर कर लिया है या फिर उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके 2 घंटे बाद 140 mg/dl से नीचे उसके ब्लड शुगर लेने चाहिए। ये नॉर्मल है। अगर हम प्री डायबिटिक की बात करें तो उसमें जो फास्टिंग स्टेज में मिनिमम है वो 101 है एंड जो मैक्सिमम है वो 125 है। एंड अगर उसने कोई मील कंज्यूम कर ली है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर 140 से लेके 200 तक प्री डायबिटिक में उसके शुगर लेवल लेते हैं। अगर हमें कन्फर्म हो चुका है कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटिक जो हमने यहाँ पे लास्ट कैटेगरी हमने डिवाइड करी हुई है डायबिटीज़ की, इसमें अगर फास्टिंग है, अभी पेशेंट ने कुछ नहीं खाया, तो उसके शुगर लेवल फास्टिंग स्टेज में ही ज़्यादा हो गए। एंड अगर उसने कोई मील कंज्यूम कर ली है उसके बाद उसके 200 से भी ऊपर जा सकते हैं ग्लूकोज के लेवल mg/dl के हिसाब से। ये आप चार्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर हम डायबिटीज़ की टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोला जाता है एंड ये जेनेटिक डायबिटीज़ होती है। कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इस टाइप में इंसुलिन की लैक हो जाती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है। आपने देखा होगा स्टमक में कुछ लोग इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, वो टाइप 1 में इंजेक्ट करते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें रेजिस्टेंस हो जाती है, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोला जाता है डायबिटीज़। एंड इसमें रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन सिक्रीशन की, जब बाहर से मेडिसिन ली जाती है, जिन मेडिसिन के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब बाहर से वो मेडिसिन ली जाती है तो जो सिक्रीशन है वो इंसुलिन की दोबारा हो जाती है एंड जो ब्लड शुगर लेवल है, जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो बाहर से मेडिसिन ली जाती है उनको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स बोला जाता है, जिनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है उसका नाम है मेटफॉर्मिन टैबलेट। ये बिगुनाइड क्लास की एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। ये मार्केट में आपको 250 mg, 500 mg, 850 mg की सस्टेन रिलीज टैबलेट एंड 1000 mg की टैबलेट मिल जाएगी। ये फिल्म कोटेड एंड सस्टेन रिलीज दोनों में मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है 500 mg एंड 1000 mg वाली टैबलेट का। एंड जब भी किसी पेशेंट को डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, उसको पहली बार पता चला है कि उसको डायबिटीज़ है, तो डॉक्टर सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेज में मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। एंड इसको फूड से पहले, इमीडिएट फूड से पहले या फिर इसको फूड के बाद कंज्यूम करा जाता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो जो 500 mg वाली टैबलेट है उसको दिन में 1 बार, एंड अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही एक टैबलेट से तो दिन में 2 बार भी दिया जाता है। लेकिन एक टैबलेट सुबह दी जाती है, फिर दोपहर को नहीं दी जाती, उसमें गैप डाला जाता है, एंड एक टैबलेट उसको शाम को दी जाती है। मैक्सिमम जो इसकी मेटफॉर्मिन की डोज है वो 2500 mg पर डे होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन 2500 भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कभी भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते। एंड मेटफॉर्मिन को प्रेगनेंसी में भी सेफ माना गया है। प्रेगनेंसी है अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को, तो उसमें भी मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करी जाती है। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो ग्लाइकोमेट आता है, यूएसवी लिमिटेड का ग्लाइकोमेट है। ये अगर 500 mg वाली 20 टैबलेट का जो प्राइस है वो 45 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। अगर हम इसके थोड़े से कुछ साइड इफेक्ट की बात करें तो अगर इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि आपको पता है डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़िंदगी भर के लिए डायबिटीज़ की मेडिसिन खानी पड़ती है, तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो लैक्टिक एसिडियोसिस हो जाता है,
विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड कई बार GI जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो अपसेट हो जाता है, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है। ये कुछ इसके थोड़े से साइड इफेक्ट हैं। जो हमारी दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है ग्लिमेप्राइड टैबलेट। ये सल्फोनाइल यूरिया क्लास की है एंड अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मार्केट में आपको 0.5 mg, 1 mg, 2 mg एंड 4 mg की मार्केट में मिल जाएगी। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी एक टैबलेट या फिर 2 टैबलेट दिन में कंज्यूम करी जाती हैं। जो 0.5 mg वाली मैंने आपको बताई वो 2 टैबलेट दिन में कंज्यूम करी जाती हैं एंड इसके ऊपर वाली जितनी भी स्ट्रेंथ है 1 mg, 2 mg, 4 mg वो दिन में एक बार ही पेशेंट को दी जाती है। ग्लिमी स्टार मैनकाइंड का आता है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसकी जो 1 mg वाली 10 टैबलेट है वो आपको 25 रुपीज़ के आसपास मार्केट में मिल जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट डायबिटीज़ की मेडिसिन है उसका नाम है ग्लिक्लाजाइड टैबलेट। ये भी सल्फोनाइल यूरिया क्लास की मेडिसिन है। ये मार्केट में आपको 20 mg, 30 mg, 40 mg, 80 mg चारों स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाएंगी एंड ये डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, साथ ही जो प्लेटलेट्स हैं उनको भी कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो आइज़ की प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसको भी ये डिले कर देती है। एंड इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी इसको कंज्यूम करा जाता है, बहुत सारी डायबिटीज़ की मेडिसिन मोटापा करती हैं, फैट करती हैं बॉडी में, जब भी इसको कंज्यूम करा जाता है तो ये बॉडी में वेट गेन नहीं करती। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो एक इसकी जो टैबलेट है वो 1 से 2 टैबलेट दिन में दी जाती हैं। 40 से लेके 240 mg तक इसकी डोज पर डे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी डोज नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो रेक्लाइड आता है डॉक्टर रेड्डी का, उसकी 80 mg वाली 15 टैबलेट आपको 100 रुपीज़ के आसपास मार्केट में मिल जाएंगी। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है ग्लिपिजाइड टैबलेट। आप इन सभी में कंफ्यूज मत होइएगा, ग्लिमीप्राइड अलग है, ग्लिक्लाजाइड अलग है, ग्लिपिजाइड अलग है। जो ग्लिपिजाइड है वो भी सल्फोनाइड यूरिया क्लास की मेडिसिन है। ये 5 mg एंड 10 mg में मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसकी मेनली 1 टैबलेट ही कंज्यूम करी जाती है क्योंकि ये 12 घंटे से 18 घंटे तक पेशेंट को असर दिखाती है। तो इसकी जो 5 mg वाली टैबलेट है वो एक ही टैबलेट दिन में इस्तेमाल करी जाती है एंड अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इसकी दूसरी टैबलेट इस्तेमाल करी जाती है सीवियर कंडीशन में। वैसे एक ही टैबलेट बहुत होती है। मैक्सिमम इसकी डोज 20 mg पर डे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड ये भी जो मेडिसिन है ये सडन ब्लड शुगर को नहीं गिराती, सडन ब्लड शुगर को नहीं गिराती। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो ग्लाइनेज एक्सेल आता है USV का, उसकी जो 5 mg वाली 10 टैबलेट है 10 रुपीज़ के आसपास मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो ग्लाइनेज एक्सेल है ये सस्टेन रिलीज टैबलेट है। इसके अलावा ग्लाइनेज भी मिल जाएगी अकेली आपको। जो सस्टेन रिलीज नहीं है वो 10 टैबलेट आपको 8 रुपीज़ के आसपास मार्केट में मिल जाएंगी। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ग्लाइबेंक्लामाइड टैबलेट। ये भी सल्फोनाइड यूरिया क्लास की मेडिसिन है। ये मार्केट में आपको 2.5 mg एंड 5 mg दोनों मिल जाएंगी एंड इसकी जो डेली डोज है वो 5 mg से लेके 15 mg पर डे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी डोज नहीं होनी चाहिए। एंड ये स्लो एक्टिंग है, ये स्लो एक्टिंग है। एंड अगर हम इसकी ब्रांड की बात करें तो एम क्योर का डाउनिल आता है, उसकी 15 mg वाली 30 टैबलेट आपको 45 रुपीज़ के आसपास मार्केट में मिल जाएंगी। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है पायोग्लिटाजोल टैबलेट। ये थायाजोलिडिंडियोन क्लास की एंटी डायबिटिक मेडिसिन है एंड इसको मेनली कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करा जाता है। जैसे मेटफॉर्मिन को, पायोग्लिटाजोल को मेनली मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करा जाता है और भी अच्छे रिजल्ट देती है। ये मार्केट में 15 mg एंड 30 mg की टैबलेट अवेलेबल है। 15 mg से लेके 45 mg तक इसकी डेली डोज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी डोज नहीं होनी चाहिए। पायोकाइंड मैनकाइंड का आता है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड मार्केट में। 50 mg वाली 10 टैबलेट आपको 50 से 55 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगी। इसका लेकिन एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये हार्ट प्रॉब्लम कर देती है। अगर इसको लंबे समय तक हाई डोज में इस्तेमाल करा जाता है तो हार्ट फेलियर एंड हार्ट प्रॉब्लम कर देती है ये मेडिसिन जो पायोग्लिटाजोल है। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है डापाग्लिफ्लोजिन टैबलेट। ये एक न्यू ड्रग है। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो ये SGLT2 क्लास की सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसफर 2 क्लास की ये मेडिसिन है। ये आपको मार्केट में 5 mg एंड 10 mg में मार्केट में मिल जाएगी। एंड इसका इस्तेमाल तब करा जाता है जो हमने पीछे वाले जितने भी ड्रग डिस्कस किए हैं, जब वो काम करना बंद कर देते हैं, वो काम नहीं करते, तो तब डापाग्लिफ्लोजिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड ओक्सरा आता है सन फार्मा का।
10 mg वाली जो इसकी 14 टैबलेट है 160 रुपीज़ के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएंगी। इसका अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये वजाइना यीस्ट इन्फेक्शन कर देता है, वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, हाइपरकलीमिया कर देता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कर देता है जब इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है टेनेग्लिप्टिन टैबलेट। ये ग्लिप्टिन क्लास की एंटी डायबिटिक मेडिसिन है एंड इसका भी इस्तेमाल बाकी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में करा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो उसमें टेनेग्लिप्टिन बिल्कुल सेफ़ है, किडनी का पेशेंट इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये मार्केट में 10 mg एंड 20 mg की आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसको सिंगल भी इस्तेमाल करा जाता है एंड कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो टेनग्लिन आता है जाइडस का, वो 20 mg वाली 15 टैबलेट आपको 160 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगी। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है लीनाग्लिप्टिन। ये DPP-4 इनहिबिटर है एंड ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है। इसको हमेशा डॉक्टर की सलाह से कंज्यूम करना चाहिए। ये 5 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है एंड इसकी डोज़ सिर्फ एक दिन में 5 mg ही लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए। ये सीवियर साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को कर सकती है। अगर हम बात करें इसके ब्रांड की तो ओंडेरो आता है लुपिन का 5 mg का, उसकी 10 टैबलेट आपको 450 रुपीज़ के आसपास मार्केट में मिल जाएंगी। अब अगर हम ये सारे के सारे जो हमने ड्रग डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे सिंगल सॉल्ट हैं। अगर हम सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन डायबिटीज़ के ड्रग्स के बारे में बात करें, एंटी डायबिटीज़ के जो डायबिटीज़ में इस्तेमाल करे जाते हैं कॉम्बिनेशन में, उसमें सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन है वो है मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमिप्राइड का। इसमें 2 स्ट्रेंथ आती हैं, एक में आपको मेटफॉर्मिन 500 mg एंड ग्लिमिप्राइड 1 mg मिल जाएगा एंड दूसरी स्ट्रेंथ में आपको मेटफॉर्मिन 1000 mg एंड ग्लिमिप्राइड 2 mg मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें पहली स्ट्रेंथ की 500 एंड 1 mg वाले की, ग्लिमी स्टार MR आता है, M1 आता है, ग्लिमी स्टार M1 आता है मैनकाइंड का, वो 10 टैबलेट आपको 60 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगी। अगर हम बात करें जिसमें मेटफॉर्मिन 1000 एंड ग्लिमिप्राइड 2 mg है, वो ग्लिमी स्टार M2 आता है, उसकी 30 टैबलेट आपको 250 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगी। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है मेटफॉर्मिन एंड ग्लिक्लाजाइड। इसमें मेटफॉर्मिन 500 mg होता है एंड ग्लिक्लाजाइड 80 mg होता है। ये भी मैनकाइंड का ग्लाइकाइंड M आता है, उसकी 10 टैबलेट आपको 70 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगी। ये दोनों कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं डायबिटीज़ के केसेस में। सो ये थी आपकी पूरी की पूरी वीडियो, बेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेडिसिन यूज्ड इन डायबिटीज़, मतलब मधुमेह एंड डायबिटीज़ में कौन कौन सी सबसे अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है। ऐसी और प्रैक्टिकल बेस्ड मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। मैं ऐसी पहले भी काफ़ी वीडियो सीरीज़ बना चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। अपने फार्मा, नर्सिंग, मेडिकल रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।